नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड के बेसिक्स, लेजर को आपको कैसे क्रिएट करना है एंड क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है वो आपको कैसे स्टडी करना है, कैसे आप एनालाइज करेंगे एंड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है वो आपको कैसे बुक करने हैं, उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। उसके बाद कैसे आपको बैलेंस शीट को एनालाइज करना है एंड कैसे क्रेडिट कार्ड का जो लेजर होता है उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे टैली प्राइम में। तो चलिए इन सारी चीज़ों को बैक टू बैक हम देख लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाएगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड यहीं से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको क्रेडिट कार्ड का लेजर क्रिएट करना है। यहाँ से आप लेजर पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ से हम क्रिएट करेंगे आपका जो क्रेडिट कार्ड है जिस भी कंपनी का है उस कंपनी का नेम आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए एंड एंड में आपको क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है वो टाइप कर लेना है। सपोज कीजिए अगर आपका SBI का क्रेडिट कार्ड है तो SBI क्रेडिट कार्ड एंड उसके एंड में आप जो क्रेडिट कार्ड का नंबर होता है वो यहाँ पे कम्प्लीटली टाइप कर लीजिए। अंडर आपको क्रिएट करना है अनसिक्योर्ड लोन। अब अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में क्यों क्रिएट करना है? क्रेडिट कार्ड आपको सैलरी के बेस पे मिलती है, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड है आपको उसको लेने के लिए कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है। इसीलिए हम क्रेडिट कार्ड का जो लेजर है वो अंडर अनसिक्योर्ड ग्रुप में क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो क्रेडिट कार्ड का हम लेजर क्रिएट करेंगे अंडर अनसिक्योर्ड लोन की क्रिएट करेंगे एंड इसके ऊपर देखिए जो GST है नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। सो इन दिस वे क्रेडिट कार्ड किसी भी कंपनी का हो आपको लेजर सेम वे से क्रिएट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को ओपन किया हुआ है। ये मैंने खुद प्रिपेयर किया है सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है वो आपको कैसे स्टडी करना है। किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड होता है तो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट किस टाइप से शो होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जिसमें सबसे पहले आपको स्टेटमेंट डेट शो होगी। जिस भी डेट में स्टेटमेंट जनरेट होता है वो डेट आपको शो होती है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट डेट है जिस दिन आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है वो डेट मेंशन होता है। तो यहाँ पे 30 नवंबर 2021 को ये स्टेटमेंट जनरेट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेमेंट ड्यू डेट। तो जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ड्यू डेट होती है वो यहाँ पे मेंशन की गई है 15 दिसंबर 2021, यानी कि जो बिल जनरेट हुआ था क्रेडिट कार्ड का 30 नवंबर 2021 को हुआ था और जो ड्यू डेट है क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने की वो 15 दिसंबर 2021 की है, यानी कि 15 डेज़ का आपको टाइम मिलता है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने का। एंड उसके बाद देखिए कार्ड नंबर मेंशन होता है। तो कार्ड नंबर कुछ इस टाइप से मेंशन होता है एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट ड्यू जो होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं 50,500 है जो कि ये अमाउंट आपको पे करनी होती है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको शो होगी जिसमें कि क्रेडिट कार्ड से आपने क्या क्या खर्च किए हैं वो सारे ट्रांजैक्शन डिटेल आपको यहाँ पे शो होते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल को एनालाइज कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं कि आपने ये सारे खर्चे किए हैं। आपको यहाँ पे डेट मेंशन होगा एंड उसके बाद ट्रांजैक्शन डिटेल आपने क्या क्या एंड किस किस पे खर्च किया है वो एंड उसके बाद अमाउंट आपको शो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट आपको डेबिट साइड में शो होगा एंड एक ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में शो हो रही है। तो क्रेडिट साइड में क्यों शो हो रही है? क्योंकि ये आपको वेवर मिला है,
यहाँ पे हमने पेट्रोल एंड फ्यूल जो है 7025.25 रुपीज़ का भरवाया है, तो वहाँ से हमें वेवर मिला है पेट्रोल एंड फ्यूल का, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन आपको क्रेडिट साइड में शो होगी। तो इसको कैसे एंटर करना है एंड इसके लेजर्स कैसे क्रिएट करने हैं, ये मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अभी देख लेते हैं जो ट्रांजैक्शन है उसको आपको कैसे देखना है। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहली ट्रांजैक्शन है 1 नवंबर 2021 को फ्यूल एंड पेट्रोल जो है हमने 7025 रुपीज़ 25 पैसे का पेट्रोल खर्च किया है। सेकेंड ट्रांजैक्शन आप देखेंगे 10 नवंबर को टिकट बुकिंग किया है हमने 7000 का। उसके बाद 15 नवंबर को इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है 7500 का। उसके बाद देखिए 17 नवंबर को हमने पिज़्ज़ा एंड स्नैक्स परचेस किया है 1500 का। एंड उसके बाद यहाँ देखिए हमें वेवर मिला है पेट्रोल एंड फ्यूल पे 25 रुपीज़ 25 पैसे का, ये क्रेडिट हुआ है हमारे अकाउंट में। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है 22 नवंबर को हमने परचेस किया है विशाल मार्ट से 10,000 रुपीज़ का। एंड उसके बाद नेक्स्ट है 24 नवंबर को हमने कृष्णा लोकल शॉप से कुछ इक्विपमेंट परचेस किए हैं 15,000 के। एंड जो लास्ट ट्रांजैक्शन है हमने यहाँ पे टेलीफोन एंड मोबाइल का जो बिल है वो पेमेंट किया है 2500 का। तो ये सारे ट्रांजैक्शन का जो टोटल अमाउंट है आप यहाँ देख सकते हैं 50,500 रुपीज़ है, जिसमें कि ये जो हमें वेवर मिला है 25.25 पैसे का, वो लेस करने के बाद जो टोटल हमें पे करना है क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 50,500। अब इन सारे ट्रांजैक्शन को आपको कैसे मेंटेन करना है टैली प्राइम में एंड कैसे इन सारे ट्रांजैक्शन को एवरी ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पे बुक करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बेसिक्स लेजर को क्रिएट करेंगे। इन सारे जो ट्रांजैक्शन हुए हैं यहाँ पे इसको बुक करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करने होंगे। तो जो सबसे पहला है पेट्रोल एंड फ्यूल, इसको हमें कैसे बुक करना है, चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं एंड मैं आपको शो करती हूँ कि वहाँ पे 1 to 1 ये सारे ट्रांजैक्शन को आप कैसे बुक करेंगे। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है एंड उसके बाद लेजर पे हम जाएंगे एंड यहाँ से हम सारे ट्रांजैक्शन के लिए लेजर को क्रिएट करेंगे 1 to 1। तो यहाँ देखिए जो सबसे पहला हमने ट्रांजैक्शन किया है पेट्रोल एंड फ्यूल का, तो यहाँ पे हम जो पहला लेजर क्रिएट करेंगे पेट्रोल एंड फ्यूल का लेजर क्रिएट करेंगे। ये सारे जो ट्रांजैक्शन है वो एज ए एक्सपेंसेस हमें क्रिएट करने हैं एंड एंटर करने हैं टैली प्राइम में। तो पेट्रोल एंड फ्यूल जो यहाँ से मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लेती हूँ, आप चाहें तो इसको टाइप भी कर सकते हैं। पेट्रोल एंड फ्यूल एक्सपेंसेस कर दीजिए एंड में, एंड इसका लेजर हमें क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे कंपनी का खर्चा है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट करेंगे। इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। अगेन नॉट एप्लीकेबल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। उसके बाद जो सेकेंड लेजर है हमने यहाँ पे खर्च किया है टिकट बुकिंग का, तो टिकट बुकिंग का आप चाहें तो टिकट बुकिंग नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं एंड टिकट बुकिंग को हम टूर एंड ट्रेवल्स के अंडर में रखते हैं। तो टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस कर लीजिए, अंडर आपको करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। जीएसटी इसके ऊपर हमें करना है नॉट एप्लीकेबल। अगेन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, चलिए उसके लिए लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हमने किया है, तो इसके लिए हम क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस नाम से लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको हमें क्रिएट करना है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब यहाँ पे जीएसटी इसके ऊपर हमें नॉट एप्लीकेबल करना है। अगेन आप नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके एंड इस लेजर को सेव कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है वो है पिज़्ज़ा एंड स्नैक्स, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो पिज़्ज़ा एंड स्नैक्स नाम से भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। पिज़्ज़ा एंड स्नैक्स को हम स्टाफ वेलफेयर में भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्टाफ एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस में क्रिएट कर रही हूँ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एंड जीएसटी के ऊपर नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। अगेन आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करते हुए इस लेजर को सेव कर लेना है। उसके बाद देखिए
जो नेक्स्ट लेजर है सरचार्ज वेवर पेट्रोल एंड फ्यूल, तो इसको एज इट इज़ हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेती हूँ मैं, एंड कॉपी पेस्ट करके इस लेजर को हम क्रिएट कर लेंगे। अब इस लेजर को आपको ध्यान देना है, इस लेजर को क्रिएट करना है आपको इनडायरेक्ट इनकम के, क्योंकि ये जो अमाउंट है आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में ये क्रेडिट हुई है। कंपनी ने इतना अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में क्रेडिट किया है, यानी कि आपने रिसीव किया है, तो आपके लिए अल्टीमेटली ये इनडायरेक्ट इनकम होगा। इसलिए इस लेजर को आपको केयरफुली क्रिएट करना है। जो भी अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में क्रेडिट होती है वो आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम होती है, चाहे वो बोनस पॉइंट हो गया या फिर किसी भी टाइप का वेवर हो गया, तो आप उसको क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे परचेज फ्रॉम विशाल मार्ट। अगर आप किसी मार्ट से परचेस करते हैं तो उसके लिए जिस भी मार्ट से आप परचेस करते हैं उस मार्ट के नाम से आपको लेजर क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे परचेस किया है विशाल मार्ट से, तो विशाल मार्ट का लेजर क्रिएट कर लीजिए। अंडर आपको क्रिएट करना है सन्ड्री क्रिएटर्स के, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। पार्टी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इक्विपमेंट परचेस किया है कृष्णा लोकल शॉप से, तो यहाँ पे हम कृष्णा लोकल शॉप्स के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर हमें क्रिएट करना है सन्ड्री क्रिएटर्स के, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको यस कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। उसके बाद देखिए टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हमने टेलीफोन एंड मोबाइल का पेमेंट किया है, तो टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस नाम से आपको लेजर क्रिएट करना है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, एंड उसके ऊपर आपको जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करना है। अगेन आप इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल वाला लेजर को सेलेक्ट करके Alt A प्रेस करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। सो इन दिस वे आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट पे जिस भी टाइप की ट्रांजैक्शन है उस सारे ट्रांजैक्शन के नाम से आपको यहाँ पे लेजर को क्रिएट कर लेना है, सो दैट आप इसके एंट्री को पास कर सकें। तो इस टाइप से मैंने आपको इस वीडियो में बताया। यहाँ हमने मैक्सिमम एंट्रीज को कवर कर लिया है। इस टाइप से आपको सारे लेजर्स को क्रिएट कर, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट ओपन किया हुआ है। चलिए यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ जो ये सारे ट्रांजैक्शन हैं इसको आपको कैसे बुक करना है टैली प्राइम में। तो सबसे पहला जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन है 1 नवंबर 2021 को पेट्रोल एंड फ्यूल जो है वो परचेज़ किया गया है 7025.25 पैसे का। चलिए इसको कैसे बुक करना है ये मैं आपको बताती हूँ। 1 to 1 सारे ट्रांजैक्शन को हम एंटर करेंगे। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए, एंड वी प्रेस करके आपको यहाँ पे जर्नल वाउचर में इस एंट्री को करना है। तो राइट हैंड साइड से आप जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको डेट सेलेक्ट करना है जिस डेट में वो ट्रांजैक्शन की गई है। तो 1 नवंबर में की गई है। यहाँ पे फ्यूल एंड पेट्रोल एक्सपेंसेस वाला लेजर हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने जो परचेस किया है फ्यूल एंड पेट्रोल 7025 रुपीज़ 25 पैसे का अमाउंट यहाँ पे आप डेबिट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्रेडिट क्या करना है, हमने क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल परचेस किया है, तो यहाँ पे हम जो भी हमारा क्रेडिट कार्ड है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। SBI क्रेडिट कार्ड का जो हमने लेजर क्रिएट किया था उस लेजर को आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड क्रेडिट कर लीजिए। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि किस डेट को कितना अमाउंट का आपने फ्यूल एंड पेट्रोल परचेस किया है। तो इस टाइप से इस एंट्री को सेव कर लीजिए। सबसे पहली एंट्री हमने बुक कर ली है। अब चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है उसको बुक कर लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट ओपन कर लीजिए एंड जो सेकेंड ट्रांजैक्शन है आप उसको देख सकते हैं। 10 नवंबर को टिकट बुकिंग की गई है 7000 की। तो जर्नल वाउचर अगेन आपको सेलेक्ट कर लेना है। वाउचर डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमने टिकट बुक किया है टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस में हम 7000 रुपीज़ डेबिट कर देंगे। एंड उसके बाद हमने जो टिकट बुक किया है अपने क्रेडिट कार्ड से किया है, इसीलिए क्रेडिट कार्ड का लेजर आपको सेलेक्ट करना है एंड क्रेडिट कार्ड के लेजर को आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि जो आपने टिकट बुक करवाया है
कहाँ से कहाँ तक का बुक करवाया है, किस डेट को करवाया है एंड कितना अमाउंट है, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डिटेल में फिल कर लीजिए। नरेशन में Alt A प्रेस करके इस एंट्री को सेव कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। 15 नवंबर को हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 7500 रुपीज़ का, तो चलिए इसको बुक कर लेते हैं। अगेन जर्नल वाउचर में डेट सेलेक्ट कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नाम का जो लेजर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। 7500 हमने पे किया है, इसलिए 7500 रुपीज़ हमें डेबिट कर देना है। किसके थ्रू किया हमने? क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इसलिए हम क्रेडिट कार्ड वाला लेजर सेलेक्ट करेंगे एंड क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आपने पे किया है किस मंथ का है एंड कितना अमाउंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है, पिज़्ज़ा एंड स्नैक्स हमने 1500 रुपीज़ का परचेस किया है 17 नवंबर को, तो जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। 17 नवंबर डेट हम कर लेंगे, तो इस एंट्री को हम बुक करेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस के लेजर के अंडर में। जितना हमने परचेस किया है क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो अमाउंट आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है। तो जो अमाउंट था हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे 1500 रुपीज़। एंड किसके थ्रू हमने परचेस किया था? क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेस किया था, इसलिए हम क्रेडिट कार्ड के लेजर को क्रेडिट कर देंगे 1500 से। अब इसको सेव कर लीजिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सरचार्ज वेवर पेट्रोल एंड फ्यूल जो है ये हमें क्रेडिट हुआ है, तो इसकी एंट्री हम बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी एंट्री कैसे करनी है। अब यहाँ देखिए हमने परचेस किया है विशाल मार्ट से, तो अब यहाँ पे जर्नल वाउचर में अगेन एंट्री करनी है। डेट चेंज कर लीजिए एंड विशाल मार्ट आपको लेजर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एंड 10,000 का हमने परचेस किया था, इसलिए 10,000 न्यू रेफरेंस पे लेते हुए क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमने परचेस किया था, इसलिए क्रेडिट कार्ड को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं कि ये 10,000 में आपने क्या क्या चीज़ें परचेस की हैं, वो सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नरेशन में आप मेंशन करके Alt A प्रेस करके इस एंट्री को सेव कर लीजिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है, इक्विपमेंट परचेस फ्रॉम कृष्णा लोकल शॉप, तो यहाँ पे हमने इक्विपमेंट परचेस किया है लोकल शॉप से 15,000 का। तो चलिए अगेन जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। F2 प्रेस करके आपको डेट को चेंज कर लेना है। जिस डेट में आपने परचेस किया है वो डेट यहाँ पे आप मार्क कर दीजिए। कृष्णा लोकल शॉप नाम से हमने लेजर क्रिएट किया है एंड यहाँ पे हमने 15,000 का परचेस किया है, इसलिए 15,000 हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे एज अ न्यू रेफरेंस। उसके बाद देखिए किसके थ्रू हमने परचेस किया था? क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इसीलिए क्रेडिट कार्ड को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद नरेशन में आप जो डिस्क्रिप्शन है वो मार्क कर सकते हैं एंड इसको आप सेव कर लीजिए। उसके बाद जो लास्ट ट्रांजैक्शन हमने की है टेलीफोन एक्सपेंसेस की 2500 रुपीज़ की 26 नवंबर को की है, तो डेट चेंज कर लीजिए। टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अमाउंट जो है वो 2500 है, तो 2500 आपको डेबिट कर देना है। एंड उसके बाद देखिए जो कार्ड का लेजर है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको क्रेडिट कर दीजिए। एंड यहाँ पे आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं कि किस मोबाइल का आपने जो है बिल पे किया है क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, अमाउंट सब कुछ मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पे सारी एंट्रीज हमने कर ली हैं। उसके बाद देखिए जो क्रेडिट वाली एंट्री यानी कि जो सरचार्ज फेवर पेट्रोल एंड फ्यूल पे हमें 25.25 रुपीज़ क्रेडिट हुआ है हमारे क्रेडिट कार्ड में, उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो चलिए उसकी एंट्री भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इस एंट्री को पास करना है। थोड़ा सा केयरफुली इस एंट्री को आप देखिएगा। तो अब इस एंट्री को पास करते हैं। चलिए टेलीग्राम को ओपन कर लेते हैं। सेम जर्नल वाउचर में आपको इसकी एंट्री पास करनी है जिस डेट में आपने क्रेडिट हुआ है ये अमाउंट। अब आपको इसकी एंट्री कैसे पास करनी है, यहाँ पे देखिए ये जो सरचार्ज वेवर पेट्रोल एंड फ्यूल है इतना अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट हुआ है, यानी कि आपने इस अमाउंट को रिसीव किया है, तो इसकी एंट्री हम अब करेंगे। अब हम क्रेडिट कार्ड को करेंगे डेबिट एंड ये जो सरचार्ज अमाउंट है उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो चलिए टेलीग्राम में मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है क्रेडिट कार्ड वाला लेजर। तो क्रेडिट कार्ड वाला लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे 25.25 रुपीज़ हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। एंड जो अमाउंट हमारे क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट हुई है सरचार्ज वेवर वाली, वो हम लेजर को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। 25.25 पैसे से हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो इस टाइप से आपको
इसकी एंट्री पास करनी है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड में कोई भी अमाउंट क्रेडिट होती है, कोई आप बोनस रिसीव करते हैं, जैसे कि ये सरचार्ज वेवर हमने रिसीव किया है, तो इस टाइप की एंट्री आपको ऐसे करनी है। आपको क्रेडिट कार्ड को डेबिट कर देना है और जो भी अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट हुई है उस नाम से लेजर बना लीजिए एंड उसको आप क्रेडिट यहाँ पे शो करेंगे। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि ये जो आपने वेवर रिसीव किया है किस वजह से रिसीव किया है, डिटेल में मार्क कर लीजिए एंड इस टाइप से इस एंट्री को आपको पोस्ट करना है। तो डिटेल में मार्क करने के बाद नरेशन में इस एंट्री को हम Alt+A प्रेस करके सेव कर लेंगे एंड सेव करने के बाद चलिए मैं बैलेंस शीट में आपको शो करती हूँ जो हमने एंट्रीज पास की हैं क्रेडिट कार्ड की। वो एंट्रीज हमें ये सारी जो एंट्रीज हमने पास की हैं वो एंट्रीज में बैलेंस शीट में कहाँ पे शो होंगी। तो चलिए बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं एंड देख लेते हैं। तो गो टू में हम जाएंगे एंड यहाँ पे गो टू में जाने के बाद हम ओपन कर लेंगे बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे लोन लायबिलिटीज़ में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में जो हमने क्रेडिट कार्ड का लेजर क्रिएट किया था वो आपको शो हो रहा है 50,500 अमाउंट, जो कि इस क्रेडिट कार्ड का बिल हमने एंटर किया है। तो इस टाइप से अगर आप देखना चाहते हैं, आपके पास 1-2 क्रेडिट कार्ड हैं, तो इस टाइप से लेजर को क्रिएट करके आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड का अकाउंटिंग आपको यहाँ पे शो किया है। अब चलिए प्रॉपरली हम क्रेडिट कार्ड का जो लेजर है उसको ओपन कर लेते हैं। गो टू में चलते हैं, लेजर रिपोर्ट्स में, देन लेजर में एंड उसके बाद जो SBI क्रेडिट कार्ड का लेजर हमने ओपन किया था उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी ट्रांजैक्शन हमने अभी बुक किए हैं वो सारे ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। पेट्रोल के, टूर एंड ट्रेवल्स के, इलेक्ट्रिसिटी के, स्टाफ वेलफेयर के, टिकट बुकिंग के, टेलीफोन मोबाइल के सारे अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। एंड हमने जो वेवर वाला भी किया था वो डेबिट साइड में आपको शो हो रहा है 25.25 पैसे। तो इस टाइप से आपको एनालाइज करना है अगर आप लेजर को एनालाइज करना चाहते हैं। अब चलिए मैं आपको शो करती हूँ कि क्रेडिट कार्ड के पेमेंट की एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। बिफोर ड्यू डेट जब आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट की एंट्री पास करते हैं तो आपको पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके ड्यू डेट से पहले वाला डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, अपने कार्ड को डेबिट करना है। तो यहाँ से हम क्रेडिट कार्ड वाला लेजर सेलेक्ट कर लेंगे एंड जितना अमाउंट ड्यू हो रहा है आप यहाँ पे करेंट बैलेंस में देख सकते हैं 50,500 हमें डेबिट कर लेना है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। LTC प्रेस करके आप बैंक का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर बैंक का लेजर आपने क्रिएट नहीं किया है तो बैंक का नेम क्रिएट कर लीजिए अंदर बैंक अकाउंट के। उसके बाद इसको आपको सेव कर लेना है। बैंक का लेजर आपका क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ पे बैंक को क्रेडिट कर देंगे। सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए बैंक से रिलेटेड एंड नरेशन में आप टाइप कर दीजिए जो आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं, किस मंथ के लिए पे कर रहे हैं, कितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन नरेशन में आप मार्क कर दीजिए एंड इस एंट्री को आप सेव कर लीजिए। अब मैं आपको अगेन ओपन करके शो करती हूँ क्रेडिट कार्ड वाला लेजर। तो यहाँ पे मैं डेट चेंज कर लेती हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने सारे वाउचर की एंट्री पास की थी वो आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में शो हो रही है एंड जो हमने पेमेंट किया था वो हमें डेबिट साइड में शो हो रहा है। तो 50,500 क्रेडिट साइड एंड 50,500 हमें डेबिट साइड शो हो रहा है। इट मीन्स इसका लेजर नील हो चुका है, सारा क्लियर हो चुका है। हमने वाउचर की एंट्री भी कर ली है, क्रेडिट कार्ड के बिल की एंट्री भी कर ली है एंड हमने पेमेंट भी कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा,
शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।